राम राम भाइयों, कैसे हो? सब मस्त और मज़े में। दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे सुबह में क्योंकि थोड़ा काम था तो मैं सुबह आज बाहर नहीं जा पाया वर्कआउट के लिए। मैंने वर्कआउट किया था घर के अंदर, तो इंडोर वर्कआउट किया। उसके बाद अभी कोशिश करते हैं, क्योंकि सुबह खाली वर्कआउट हुआ था, जॉगिंग नहीं हो पाई थी, तो अभी मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। और चलिए फिर उसके बाद चलते हैं अपने जिम के अंदर। दोस्तों, आज सुबह का जो वर्कआउट था वो इंडोर किया था मैंने, क्योंकि थोड़ा काम था तो उसकी वजह से मैं बाहर जा नहीं पाया सुबह सुबह। उसके बाद अपनी जॉगिंग रह गई थी, वर्कआउट हो गया था, तो जॉगिंग मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ। और अगर जॉगिंग की बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, आज लगभग अभी तक 3.5 किलोमीटर में चल चुका हूँ। यानी अच्छी खासी जॉगिंग हो गई। हाँ, रनिंग नहीं हुई पर जॉगिंग हो गई है अच्छे से। और इसके बाद अब जब हम जाएंगे जिम में तो वहाँ पे थोड़ी रात को रनिंग करते हैं। भाइयों, मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा था तो अभी मेरे सामने एक पर्सन आया जिसमें पूछा हुआ है कि इतने इतने बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा। जिसका उत्तर दिया गया है, जैसे अनंत आकाश के सामने बड़े बड़े भूगोलों कुछ भी नहीं, अर्थात समुद्र के आगे जल के कण छोटे छोटे कण के तुल्य भी नहीं है, वैसे ही अनंत परमेश्वर के सामने असंख्यक लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। यानी जैसे अब आज के टाइम पे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बताते हैं ना, तो ये एक श्लोक है ऋग्वेद का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो जिसमें ये चीज़ बताई हुई है, इसका अर्थ समझाया हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वेदों में ये लिखा हुआ है कि असंख्य लोक है। यानी जैसे हमारा पृथ्वी लोक है, हम लोग स्वर्ग लोक कहते हैं, नरक लोक कहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोक है असंख्य। और इतना बड़ा एक तरह से ब्रह्मांड है, यानी बहुत व्यापक है ब्रह्मांड। और इसमें जैसे मल्टीवर्स कहते हैं कि अलग अलग बहुत सारे लोग हैं, इसी तरह से इसमें बताया हुआ है। भाइयों, एक चीज़ और मैंने पढ़ी जिसने बिल्कुल चौंकाने वाली चीज़ है, स दाधर पृथ्वी वामु तेवाम। संस्कृत के शुद्धि के लिए माफ करना, पर इसका जो अर्थ है ये देखिए, पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोक, यानी जो प्रकाश नहीं करते, लोक लोकांतर, और पदार्थ अर्थात सूर्य आदि प्रकाश सहित लोक, और पदार्थों का रचन धारण
वही परमात्मा करता है जो इन सब में व्यापक हो रहा है। यानी पृथ्वी को प्रकाश रहित बताया है सूर्य प्रकाश के साथ। और ये देखो पृथ्वी आदि लोग घूमते हैं या स्थिर है, घूमते हैं। यानी भाई एक तरह से आप ये समझिए उस टाइम पे वेदों में ये चीज़ लिखी हुई है जो साइंटिस्टों ने खोज की कि पृथ्वी घूमती है। कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी नहीं घूमती, दूसरे कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य नहीं। ये दोनों आधे झूठ है। इसमें बताया आगे फिर ये एक और यजुर्वेद का कोई श्लोक है, ये दिया हुआ है जिसका अर्थ है कि यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर आकाश में घूमता जाता है, अर्थात सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमा करती है। भाई ये देखियो मतलब बिल्कुल साइंटिफिक बातें जो आज साइंस बता रही है वो यजुर्वेद में लिखी हुई है। ये चीज़ कमाल है। तो भाई अपने ग्रंथों को पढ़ो, चीज़ों को समझो, आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। दोस्तों आज सैटरडे था तो अपना लेग्स डे था। आज का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। पहले मैंने लेग्स की एक्सरसाइज की, उसके बाद मैंने कार्डियो किया। हालत आप लोग देख सकते हैं। मज़ा आ गया एक्सरसाइज करने में, क्योंकि नवरात्रि है तो आज फास्ट था। तो फास्ट में कैलोरीज वैसे ही कम खाते हैं इंसान और बर्न ज़्यादा होती है, तो ये भी फ़ायदा मिलता है। चलिए अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट करिए। कल मिलते हैं। राम राम।